8 दिसंबर 1984 की सुबह सेंट्रल इंडिया में मौजूद भोपाल सिटी में खतरनाक खांसी, आंखों की जलन और सांस की कमी के साथ उठते हैं। इस सुबह लोगों के सामने कयामत का मंजर था। लोग सड़क पर पैनिक में भाग रहे थे, कुछ खांसी और उल्टियां कर रहे थे, जबकि सड़क पर लाशों की ढेर लग रहे थे पिछले कुछ घंटों से। इनके आसपास ऐसी जहरीली गैस थी, पास ही मौजूद एक अमेरिकन पेस्टिसाइड प्लांट नियॉन कार्बाइड से आ रही थी। Now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 1,600 people. दुनिया की सबसे खतरनाक गैस जो केमिकल अटैक के लिए इस्तेमाल होती है, उसने भोपाल में करीब 25,000 लोगों की जान ली और 5 लाख लोगों ने इसकी साइड इफेक्ट के साथ बकाया जिंदगी गुजार ली। ये इंसान तारीख का ना सिर्फ सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा था, बल्कि इंसानी लापरवाही, कॉस्ट कटिंग और अधूरी इंसाफ की दास्तान भी है। और सवाल ये है कि इतनी डेडली गैस एक अमेरिकन कंपनी की प्लांट से ऐसे कैसे लीक हो गया? प्लांट की सेफ्टी सिस्टम ने टाइम पर काम क्यों नहीं किया? कंट्रोल रूम में बैठा स्टाफ, जिनको इस दवाई से 1 घंटा पहले लीक का पता चल चुका था, वो टाइम पर इसे रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो सका? और आखिर जमीन से कई फुट नीचे कंटेनर से लीक होकर पूरे शहर में फैल गया। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम का अमेरिकन कंपनी पेस्टिसाइड प्रोडक्ट करती थी। इनका प्रोडक्ट सेविन नाम से मार्केट से सेल होता था, जिसको किसान अपना खेतों में स्प्रे करके कीड़ों से बचा करके अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे। ये प्रोडक्ट केमिकल से बनाया जाता है। सबसे अहम इंग्रेडिएंट मिथाइल आइसोसाइनाइड था, जिसे शॉर्ट में MIC कहा जाता है। 1969 में जब ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, उस वक्त MIC को अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन बाद में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में ही इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। यानी पहले फैक्ट्री में MIC को प्रोड्यूस किया जाता, फिर इसको मदद से सेविन को। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक बहुत खतरनाक केमिकल है, जो इसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इस काम के लिए यूनियन कार्बाइड ने जमीन के अंदर 3 बड़े कंटेनर इंस्टॉल किए थे, जिसमें MIC को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता था। 3 दिसंबर 1984 के रात के 12:05 पे वर्कर को गैस लीकेज की महसूस होती है और वो फौरन कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते हैं। कंट्रोल रूम में बैठा स्टाफ फौरन इस लीकेज को खोजने के लिए स्टोरेज टैंक की तरफ दौड़ता है। ये स्टोरेज टैंक जमीन के अंदर कंक्रीट की एक मोटी लेयर के नीचे मौजूद है और उसमें से कुछ पाइप निकल के फैक्ट्री में जा रहे थे। अगले कुछ मिनटों में कंट्रोल रूम सुपरवाइजर को पाइप में से लीकेज मिल गया, लेकिन वो काफी छोटा लीक था, इसीलिए सुपरवाइजर ने टी ब्रेक के बाद ठीक करने को कहा और वापस चला गया। यूनियन कार्बाइड से ऐसे छोटे छोटे लीकेज बहुत कॉमन थे और वर्कर अक्सर गैस लीकेज की वजह से सांस घुटने की शिकायत रहती थी। थोड़ी देर बाद वर्कर ने दोबारा कंट्रोल रूम को फोन किया, क्योंकि गैस लीकेज काफी बढ़ चुका था। कंट्रोल रूम में मौजूद प्रेशर गैजेट अक्सर गलत रीडिंग देती थी। सुपरवाइजर ने प्रेशर गैजेट को देखा तो स्टोरेज कंटेनर का प्रेशर अबनॉर्मल दिखा रहा था। उन्होंने समझा कि शायद रीडिंग गलत शो हो रही है, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों में ही स्टोरेज टैंक की प्रेशर इतना बढ़ गई कि सुई अपना पूरा टाइम क्रॉस करके पुल पे आ गई। सुपरवाइजर ने दोबारा से स्टोरेज टैंक की तरफ गया तो क्या देखता है कि कंक्रीट की मोटे लेयर में वाइब्रेशन हो रहा है और उसमें से क्रैक पड़ चुके थे। इन वाइब्रेशन का मतलब साफ था, स्टोरेज टैंक में प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस वक्त रात का 12:30 बज चुके थे। सुपरवाइजर ने फौरन इमरजेंसी लागू कर दी और लीक होने वाली गैस जो फैक्ट्री का पाइप में से दाखिल हो चुकी थी, उनको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री में इस तरीके का सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 3 अलग अलग तरीके का डिवाइस लगा हुआ था। पहले थी गैस स्क्रबर, जिसमें एक खास तरीके का केमिकल था जो लीक होने वाली MIC को न्यूट्रलाइज करेगा। और जब सुपरवाइजर ने चेक किया तो एक डिवाइस खराब पड़ी थी। अगर पहला सेफ्टी सिस्टम काम नहीं किया तो इसके लिए फैक्ट्री में दूसरा सेफ्टी सिस्टम लगा था और वो था फ्लेयर टावर, जिसका काम गैस को एटमॉस्फेयर में निकलने से पहले ही जलाने का होता है। और मालूम पड़ा कि फ्लेयर टावर की इम्पोर्टेंट पाइप उस दिन पहले ही निकाल दिया था, वापस नहीं लगाया। फ्लेयर टावर भी अपना काम नहीं किया। अब ये जहरील गैस सीमेंट के जरिए एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया। इस पॉइंट पर सुपरवाइजर और वर्कर
खुद को लाचार महसूस करने लगे। ठीक रात को 1 बजे फैक्ट्री में इवैक्यूएशन की अनाउंस हो गई और इमरजेंसी सायरन ऑन कर दिए गए। उस पर हवा नॉर्थ की तरफ से आ रही थी और उसने चिमनी से निकलने वाली जहरीली गैस को भोपाल की साउथ में फैलाना शुरू कर दिया। गूगल अर्थ में देखा जाए तो ये एरिया भोपाल का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। क्योंकि एक भारी गैस होती है, अभी वो फौरन जमीन के करीब आ गए और वो धीरे धीरे करके शहर में फैलना शुरू हो गए। जैसे ही गैस घर में घुसी, लोगों का फौरन आंखों से जलन और खांसी शुरू हो गई। बिल्कुल इस बात से बेखबर कि लोगों एक जहरीली गैस का चपेट में आ गए। लोगों ने घर से निकल के पैनिक में भागना शुरू कर दिया। भागने की वजह से जहरीली गैस सांसों के जरिए और अंदर चला गया, जबकि असल में वो MIC गैस को इनहेल कर रहे थे। लोगों वॉमिटिंग, खांसने लगे और एक एक करके सड़क पर लाशों की गिरना शुरू हो गया। उधर फैक्ट्री में सुपरवाइजर ने गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आखिर सेफ्टी सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए फैसला किया।